आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व अहले सुन्नतिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम रिश्ते तमाम तोड़ के सारे जहां से हम वाबस्ता हो गए हैं तेरे आस्तां से हम और हम हैं गुलाम हमको गुलामी पे नाज है हम हैं गुलाम हमको गुलामी पे नाज है पहचाने जाएंगे इसी नामो निशान से हम। इंतहाई इज्जत एहतराम के काबिल तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी क़द्र उलमाए किराम बरादरान इस्लाम, आज की ये मुबारक नशिस्त बुनियादी तौर पर तो जनाब
शेख मोहम्मद रियाज साहब मरहूम, उनके ईसाले सवाब के लिए है, दुआ के लिए है। लेकिन मुझे अभी दोस्तों ने फरमाया है कि आपने मशहूर अहले ईमान अहले इस्लाम के मिल्लत के बादशाह, शाम के बादशाह हज़रत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में कोई गुजारिशात पेश करें। तो मैं जाहिर है कि अगर बंदा सही निभाना चाहे तो एक से ही निभ सकती है, दो से तो इसलिए हिक्के ते हिक दी दम दम सिक्के। वैसे भी हम वो कहते हैं कि एक सजना दे दरवाजे उत्ते मुहकम लाइए झोंका। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को कुतुबुद्दीन खलजी ने कहा था कि जुम्मा आप मेरे आस्तान बादशाह के दीवान खाने वाली मस्जिद में पढ़ेंगे। आपने जवाब भेजा कि अब दो से कैसे निभाएं, इधर बादशाह बुला रहा है, उधर खुदा बुला रहा है। तो खुद बादशाह से जान का खतरा है, उधर न गए तो ईमान का खतरा है। फरमाया जान देंगे ईमान बचाएंगे। और साथ ये भी फरमाया कि फकीर के पास 2 रकातें हैं, वो भी बादशाह कहता है ये भी मैं ही ले लूं। तो इसलिए मैं हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, जाहिर है उनके जो मुताल्लकात हैं वो भी जहन में आ सकते हैं, तो पहले तो उनसे निभाएंगे, बाकी जो मिनट बच जाएंगे वो किसी और तरफ भी लगाएंगे। इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। हजरत कलंदर लाहौरी ने सवाल उठाया कि इकबाल वो हबशी ज़ादाए हकीर, एक हबशी, दूसरा न कोई नसब न कोई इज्जत का जाहिरी सबब, मुकाबले में रूम का शहनशाह, उसको इकबाल कहते हैं कि वो बादशाह हफ्त इकलीम का बादशाह, 7 शहनशाहियां जिसके तसल्लुत में थीं। एक तरफ वो बादशाह, एक तरफ नबी का हबशी गदा। लेकिन वक्त ने अजब फैसला किया कि आज हफ्त इकलीम के सुल्तान को तारीख दान जानता नहीं, बंदा कोई मानता नहीं। और वो जिसे कहते थे हबशी ज़ादाए हकीर, उसका कहां कहां नाम है, जहां जहां इस्लाम है वहीं बिलाल का नाम है। तो अल्लामा साहब ने यही कहा कि इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है कि रूमी यानी रूमी बादशाह फना हो गया, हबशी को दवाम है। हबशी गली गली में उसका नाम है। मक्के जाएं और कुछ न मिलेगा, मस्जिद बिलाल जरूर मिलेगी। आप मदीने जाएंगे तो मस्जिद बिलाल जरूर पाएंगे। आप वहां से बहरी जहाज पे कराची आएंगे, वहां भी मस्जिद बिलाल पाएंगे। वहां से लाहौर आएंगे, यहां भी मस्जिद बिलाल पाएंगे।
अजीब कमाल है, जिधर जाओ बिलाल 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 है। इसको कहते हैं तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बनाया मेरी जिंदगी फसान। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के अनमोल कर दिया। मरहबा। अल्लाह अकबर। एक फकीर ने कहा कि वाह विकाणिया मैं तेरे नाम उठूं, वाह विकाणिया मैं तेरे नाम उठूं, नहीं तो कौन कमीनी नू जानदा सी। मेरे गल पट्टा तेरे नाम वाला, तेरे नाम नू जग सुजान दस। तेरा नाम लैके लंघ पार वैसा, मैनू आसरा तेरी शान दस। लगा जो भाग कमीनी नू है दर, सारा फैज महबूबे सुबहान दस। शहनशाहों को गर्दिशे दौरान, ये रात दिन का जो तबादला है, इस गर्दिशे लैलो निहार ने, थोड़ा आगे आगे हो जाओ हजरत साहब, आगे हो जाओ, इधर बेटा आप भी आगे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ ताकि पीछे आने वाले दोस्तों को जगह मिल जाए। जज़ाकल्लाह। ये भी अल्लाह का हुक्म है, तफस्सहू फिल मजालिस फफ्सहू यफ्सहिल्लाहु लकुम। तुम दूसरों को जगा दो, अल्लाह तुम्हें जगा देगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नामवरी इज्जत, इसका सबब हुजूर का प्यार है। इसलिए शहनशाहों को गर्दिशे लैलो निहार ने फना कर दिया। बड़े बड़े बादशाह जमीन पे आए, दारा रहा न जम न सिकंदर सा बादशाह, तख्ते जमी पे सैकड़ों आए चले गए। क्या क्या परी जमा थे आए, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इस जमीन की गर्दिश ने शहनशाहों को फना करके रख दिया। आज न नाम है न निशान है, बेखबर सारा जहान है। बड़े से बड़ा बादशाह है, कब्रिस्तान है। लेकिन वजह क्या है कि कुछ लोग वो हैं जिन्हें ना जमाने की गर्दिश मार सकी, न लैलो निहार के इस आमद शुद के सिलसिले ने उनका नाम मिटाया है। असल में उन्होंने रब के आगे जोली को फैलाया है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के बारे में कुरान में आया है कि आपने दुआ मांगी थी क्या, वजअल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन। ये दुआ किसकी? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ है। अब इब्राहीम खलीलुल्लाह कह क्या रहे हैं? कहते हैं वजअल्ली लिसाना सिद्किन, मेरे पाक परवरदिगार ऐसा ना हो कि गर्दिश लैलो निहार मेरे जिक्र को दे लोगों के दिमाग से उतार। मौला ऐसा ना हो, बल्कि करम फरमाना, आने वालों को मेरी याद दिलाना। हमने तो चले जाना पर यूं जाए कि याद करे जमाना। ये सूरत शुआरा है। वजअल्ली लिसाना सिद्किन, मौला लोगों की जुबान पे मेरा नाम रहे, मेरा जिक्र मिट ना जाए, मेरी याद मिट ना जाए। जिनको जमाना याद करता है वो भी खुश नसीब हैं, और जो याद करते हैं वो भी खुश नसीब हैं।
ना हर कोई याद रहता है, ना हर कोई याद करता है, वैसे तो हर कोई मरता है। नसीब वालों की याद सलामत रहती है। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा वजअली लिसाना सिद्क, सच्ची जुबानों पे मेरा नाम रहे। मांगने वाले ने तो झोली फैलाई, पर देखना यह है कबूलियत भी आई कि नहीं आई। आगे अल्लाह ने फरमाया वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने कहा ना घबरा, तूने हमसे लगाई, याद करेगी खुदाई। ये दूसरी आयत सूरह साफात की है कि ए खलील ना घबरा, जमाना तुझे ऐसे याद करेगा, देखेगी दुनिया। अब ऐसा याद करवाया जिसने काबे का चक्कर लगाया, खलीलुल्लाह याद आया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, लब्बैक लब्बैक या रसूल, लब्बैक लब्बैक या रसूल, ताजदार खत्म नबूवत जिंदा। आप काबे शरीफ की ऊपर नजर लगाएंगे, याद खलीलुल्लाह, और फिर सिर्फ खाली याद नहीं आएंगे, नजर रखने वाले सवाब पाएंगे। जानते हो काबे पे एक नजर डालने का अजर कितना है? एक नजर, उचटती नजर, जमी नहीं, ऐसे गई तायराना नजर, गई नजर, झुकी नजर, उठी नजर, नजर आखिर नजर है, थमती जमती नहीं है। फरमाया काबे के ऊपर पड़ने वाली सिर्फ एक नजर, जानते हो कितनी है इसकी कदर? फरमाया साल की रात दिन की इबादत एक तरफ, और काबे पे पड़ने वाली एक नजर एक तरफ। और वो साल भर वाली इबादत मांगे की नहीं, भाई फेरू की नहीं, लाहौर की नहीं, मक्के की एक साल की हरम की इबादत एक तरफ, और काबे पे पड़ने वाली एक नजर। सिर्फ तका काबा, काबे पे नजर पड़ी, जो न था याद वो याद आया, जो न था याद वो याद आया, बल्कि तुमने याद दिलाया तो मुझे याद आया। जिसने इस काबे की ईंटों पत्थरों को उठाया, बाप भी याद आया, आप भी याद आया। और फिर अभी एक चक्कर पूरा नहीं लगाया, आगे एक सुनहरी गुंबद को पाया। बहुत सिपाहियों ने समझाया, सिपाही खड़े होते हैं ना, बहुत सिपाहियों ने समझाया, लेकिन आने वाले हाजी ने पूरा जोर लगाया, सीधा चमकते गुंबद की तरफ आया। आंख बचा के मुंह तवे से, अगर होंठ नहीं भी लग सके हाथ जरूर लगाया। और अंदर इस सुनहरी गुंबद जो काबे के साए में है, काबे के सामने यूं सर उठा के खड़ा है, ये सुनहरी गुंबद के अंदर क्या है? फरमाया न खलीलुल्लाह है, न ज़बीहुल्लाह है, न उनका पूरा जिस्म है, और न उनका पाँव है, बल्कि पाँव की सिर्फ छाँव है। नक्शे कफे पाए खलील है, जहां खलील ने पांव टिकाया, पत्थर ने सीने को नरम करके, क्या कहना, हर पांव इस काबिल नहीं होता कि पत्थर पानी हो जाएं। कुछ कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि फौलादी पत्थर पे पांव टिकाते हैं, पत्थर मोम बन के चूम के नक्शे अपने सीने में समाते हैं।
आज कोई बंदा आप जाए मैं हाजिर हूँ, काबे को तको खलीलुल्लाह याद आएंगे, उनके नक्शे कफे पाक को देखो खलीलुल्लाह याद आएंगे। बल्कि आप अगर चक्कर लगाएंगे सफा मरवा तो रब तो याद आता ही आता है, वहां भी बंदे याद। बल्कि सच ये है, ये जो सारा हज है बंदों की याद है, इंसानों की याद है। लेकिन इतनी याद के बावजूद फिर भी फरियाद है कि वजअली लिसाना सिद्किन। भाई जिसकी इतनी याद सलामत हो वो फिर क्यों दुआ मांगे, या अल्लाह मेरा जिक्र सलामत रहे, मेरा नाम सलामत रहे। ये आज की जो मजलिस है ये भी इसी की निशानी है कि बेटू ने के दिल चाहा कि हमारे बाप की भी याद हो। ये मसला जहन में रखें। जाने वाले चले जाते हैं, पीछे रहने वाले अगर थोड़ी भी अकल हो हीले करते हैं, वसीले करते हैं ताकि हमारे बाप की, हमारे बुजुर्गों की किसी न किसी तरह याद रहे। एक हदीस छोटी सी अर्ज करूं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप रात का वक्त है, मस्जिद नबवी है और दूर दूर से हाजी मदीने पाक में हाजिर हैं। अल्लाह के नबी का प्यारा सहाबी अबू हुरैरा बैठा मस्ती से दुआ में मशगूल, कह रहा है ओ अल्लाह, दुआ सुने, ओ अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे। अगला जुमला फिर कहा, ओ मेरे अल्लाह अबू हुरैरा के मां बाप को बख्श दे। ये तो फर्ज निभाया। अगला जुमला इससे भी अजीब, ओ मेरे अल्लाह जो बंदाए मुस्लिम अबू हुरैरा के मां बाप की बख्शिश की दुआ करे तू उसे बख्श दे। ये ऐसा कमंद था, ये ऐसा हीला था, जबरदस्त वसीला बना। हाजी गए हुए थे शाम के, कूफे के, यमन के, जिसने सुना दिल तो सबका किया कि अबू हुरैरा की दुआ मैनू भी लगे, पर अबू हुरैरा दुआ नथी कर दी कि जेड़ा मेरे मां प्यू वास्ते मंगसी अबू हुरैरा दी दुआ उन्हू लगसी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, लब्बैक 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 लब्बैक, ताजदारे खत्म नबूवत। मशहूर ताबई रसूल हजरत मोहम्मद बिन सीरीन वो कहते हैं, मैं बसरे में था, मैं कहाँ मदीना कहाँ बसरा, मैं बसरे में था, मस्जिद में हाजी बैठे दुआ कर रहे थे, या अल्लाह अबू हुरैरा के माँ बाप को बख्श। वो कहते मैंने पूछा वह अबू हुरैरा तुम्हारा रिश्तेदार लगता, अगर दुआ करनी थी तो दर्जे से करो, हजरत अबू बकर के माँ बाप के लिए करो, हजरत उमर के माँ बाप के लिए करो, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली, लेकिन तुम लगे हुए हो कि अबू हुरैरा। उन्होंने कहा हमें सिर्फ अबू हुरैरा की दुआ चाहिए। उन्होंने कहा फिर दुआ उसकी चाहिए, बख्शिश उसके अम्मा अब्बे की मांग रहे। उन्होंने कहा असल में हजरत अबू हुरैरा ने कहा ये था जो मेरे माँ बाप की मांगे खैर मौला उनकी खैर। ये सबक अबू हुरैरा ने पढ़ाया है कि लोगों हीले करो, किसी तरह कोई तुम्हारे माँ बाप के लिए दुआ। इसलिए मैं कह रहा था जाने वाले चले जाएं, मिट जाते हैं, लोग मरते ही अफसाना बन जाते हैं, दफनाने वाले दफना के कह के लगाते हैं, नसीब वाले होते हैं जिनके बाद कोई हाथ। बहुत नसीब वाला मुकद्दर वाला होगा कोई। इसलिए हजरत सैयदना इब्राहिम ने मांगी दुआ, मौला मेरा नाम मिट न जाए,
मेरा जिक्र खत्म न हो जाए। काबा शरीफ को तामीर फरमाया, एक ने काबा बनाया, फिर कुछ लोग वो थे जो काबे की तज़ीन करते थे, आराइश करते थे। 5वीं सदी आई, हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शाम का भी हाकिम बना, हिजाज भी उसी की कलमरो में आया। अब काबे की जियारत के लिए बादशाह आया। काबे की जियारत के लिए कौन बादशाह? हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह। काबे को तकते तकते जब काबे के दरवाजे के सामने आया, दरवाजे को जरा सा पुराना बुसीदा पाया, आंख में आंसू की लगी झड़ी। कहा ये क्या बात हुई? बादशाहों के महलों के दरवाजों पे सोना लगे और मेरे रब के घर का दरवाजा सूना लगे। सोने और सूने में थोड़ा सा फर्क है। मेरे रब का घर का दरवाजा सूना लगे, उसने वहीं पे नियत की, उसने आर्डर जारी किया, अभी शाही मेमार बुलाओ, शाही ठेकेदार बुलाओ। मुंह से लफ्ज निकलने थे, लाइन लग गई, कतार लग गई। अब आए और कहा फौरन काबे का दरवाजा हटाओ। सरकार काबे का दरवाजा तुड़वाओ तो नया, फरमाया बेहतरीन लकड़ी लाओ, उसका काबे का दरवाजा खूबसूरत बनाओ और ऐसा बनाओ कि किसी शहनशाह के महल का ऐसा ना दरवाजा हो ना दर हो, जैसे मेरे रब का प्यारा घर हो। नारा तकबीर, नारा इरसाल, नारा तहकीक, नारा हैदरी, लब्बैक 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 लब्बैक, ताजदारे खत्म नबूवत। जब तक सूरज चांद रहेगा रिजवी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा रिजवी तेरा नाम रहेगा। अब जिसने काबे के दरवाजे को वहां से हटाया, जैसे हम कहते हैं तुड़वाया, अब तुड़वा के, अब ये बात समझने वाली है, अब भी काबे के खिलाफ बदले जाते हैं, बहुत कुछ होता है। काबे का दरवाजा जब हटवाया तो लोगों ने जाके झोली को फैलाया कि सरकार इसके टुकड़े बांट दें हम में, काबे का दर है। बादशाह ने कहा मुस्करा के, ये प्रोग्राम जो तुम्हारा है मुझे तुमसे ज्यादा नजारा है। उन्होंने कहा सरकार आपकी नीयत में क्या है, ख्वाब में ख्याल में क्या है? फरमाया ये दरवाजा यहां से उठवाऊंगा, सीधा शाम ले जाऊंगा, शाम ले जाके इस दरवाजे से अपना ताबूत बनवाऊंगा। मैं मर के इसी काबे वाले दर के संदूक में सो जाऊंगा, फिर रब का हो जाऊंगा। वैसे तो बादशाह हूं, बख्शिश हो न हो रब करम फरमाएगा, मुझसे पहले काबे का दरवाजा नजर। जी आप सोचते जाएं ये किस सदी की बात मैं कर रहा हूं, 6ठी सदी हिजरी। आज से 900 साल पहले, यानी उस वक्त लोगों का मिजाज क्या था, अकीदा क्या था, सोच। ये गंद अब फैला है, ये गिलाजत अब फैली है कि तबर्रुक क्या है, क्या कहते हैं तबर्रुक क्या है इसकी, ये तबर्रुक शबर्रुक, आगे शबर्रुक कहते हैं। लेकिन इनसे कोई पूछे कि ओए तुम तो हो निरे गंदे, गंदगी के पलंदे, छोड़ दो बदअकीदगी के धंधे। लेकिन जो थे रब के बंदे, याद रखो मेरी बात,
अगर बादशाह हो आदिल, बादशाह हो इंसाफ पसंद, तो बादशाह के अंदर कई दर्जनों वली की ताकत होती है। गौस नीचे होते हैं, फिर अब्दाल नीचे होते हैं, आदिल बादशाह। औखा काम है ना जी। हो बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने काबे के दरवाजे से ताबूत बनवाया, ताबूत घर में रखवाया और अपने प्यारों को फरमाया, जब मैं मर जाऊं, दुनिया से गुजर जाऊं, मेरे लिए संदल की लकड़ी के संदूक ना बनवाना, ये मेरे रब के घर के दर का ताबूत है, इसी में दफना। यहां आप नोट रखते जाएं। अब ये समझो, ये नूरुद्दीन जंगी था कौन? इमाम इब्ने कसीर अहले हदीस वहाबियों का इमाम, उसने अल बिदाया व निहाया में लिखा, वो कहता है कि हजरत नूरुद्दीन जंगी तकवा, तहारत, नेकी, भलाई, खैर, इबादत, रियाजत में इतना बुलंद था कि सुल्तान नूरुद्दीन के तकवे की टक्कर का कोई उस वक्त वली न था। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को दुनिया तकती थी, सिद्दीक़ को उमर याद आते थे। बहुत मुश्किल काम है। हो बंदा बादशाह, ते जेड़े बादशाह दे खैर उत्ते बंदा लेबर काउंसलर भी बन जावे ते खुश्क नूं भी रलाना पैंदा ते तर नूं भी मिलाना पैंदा। हर किसे नाल हाथ, जिहदे नाल दिल ना करे उन्हों भी मिलाना। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदावंदा खुदाई दर्द सर है। खुदाई से मुराद है बादशाही हुकूमत। खुदावंदा खुदाई दर्द सर है, खुदावंदा खुदाई एहतिमाम खुश्को तर है, वलैकिन बंदगी अस्तगफिरुल्लाह, दर्द सर नहीं दर्द जिगर। बादशाह बंदा बने, उसको हर किसी की सुननी। ऐरे गैरे नथु खैरे के मेह कस नाकस, बेचस बाचस बेजौक बाजौक, सबके साथ मिलना पड़ता है। लेकिन नूरुद्दीन जंगी था बादशाह, लेकिन तहारत तकवे का ये आलम था कि बादशाह एक अधेला रत्ती का रवादार न था। बादशाह की दुकानें थी, छोटी सी मार्केट हिम्स के शहर में, उसका किराया आता था, बादशाह जिंदगी बिताता था। नारा तकबीर, नारा इरसाल, नारा तहकीक, नारा हैदरी, लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, इस्लाम जिंदाबाद। नूरुद्दीन जंगी का आपने कहा है तो सुने। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अक्सर कर्ज लेता, कर्ज पे रोटी का धंधा घर का चलता। एक काजी साहब थे, उनका नाम था गालिबन उमर, अक्सर उनका कर्ज चढ़ा रहता। एक दिन बादशाह को वजीरों ने कहा, बादशाह सलामत, इतनी बड़ी बादशाही, इतनी बड़ी सल्तनत तेरी, लेकिन तेरे दस्तरखान पे वही सूखे टुकड़े। इतनी बड़ी बादशाही, और हमारे यहां तो जमहूरियत है ना, और एक नहीं 11 जमाते हैं, अपोजिशन, PDM पता नहीं की बला, और जिसमें मौलवी फजलुर रहमान जैसे तरंगड़ भी मौजूद है। जहां जहां ये लोग हैं, जमहूरियत है कि यहां गर्दन पकड़ी होती है सदर वजीर की, वहां तो शाही है, मुंह से निकला हुआ लफ्ज कानून है, कोई पूछ ही ना सके। लेकिन हजरत जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कहा गया, इतना बड़ा खजाना, इतनी बड़ी सल्तनत, यहां से जितना चाहो ले सकते हो, बादशाह ने रो के कहा, जिस दिन
लेकिन एक दिरहम मैंने अपने मुल्क के बैतुल माल से खाया, इससे पहले मर जाऊंगा, कब्र में उतर जाऊंगा। जो हलाल खाते हैं मांगे वाले भी फरमाइशें फरमाते हैं कि नूरुद्दीन दा जिक्र सुनावे। हा, सच्ची बात नहीं है? आप मुझे ये बताएं ना कि या सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आपको ख्वाब में मिले मांगे वालों को कि यार मेरी याद करवा लेना, नहीं कोई चिट्ठी शिट्ठी आई होवे, नहीं आई, तो फिर किमें दिल में किसने डाला? वो है अल्लाह ताला। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह फरमाता है जो मुझसे लगाएगा फिर निभाएगा, सदियां गुजर जाएंगी वो याद आएगा। ये फैसले हैं कुरान के कि कहां नूरुद्दीन जंगी सोया है। वो दमिश्क के शहर में सोया। 900 साल बीत चुके, लेकिन आज मांगा वालों को उनकी याद क्यों आई? बल्कि किसी ने याद दिलाई है, फिर उनकी याद। वो जुनैद कहता ना जी मेरे अब्बे का जिक्र करो, वो ईसाल सवाब तेरे अब्बे का जिक्र नूरुद्दीन जंगी का। उन्होंने कहा सरकार ऊपर ऊपर नूरुद्दीन है, जिसका वो गुलाम है वो रहमतुल लिल आलमीन है। बाज़ औक़ात होता ये है बंदा आप बड़ा नेक होता है, लेकिन घर वाली अल्लाह ही खैर फरमा, सारे दे दिल धड़क पैन, अल्लाह खैर करे। बेगम साहिबा फिर आउट ऑफ कंट्रोल, निरे बेकाबू, उस पे कौन करे काबू। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, असल तो घर वाले भी वो भी लगाम खींच के रखें तो मसले ठीक चलते हैं। ये घर वाले आखन अज असा बिरयानी पकानी है, ते अज असा देसी मुर्गी खानी है, तो फिर किथों ने ले आनी है? उन्हें भी तो जरूर कोई ना कोई वो कमंद पानी है। नहीं समझ आई? यानी असल में इधर से काम शुरू होता है कि मेरी आज सहेली उन्हां दी तां इन्नी वड्डी हवेली, ते तू कदों दा बनया मेरा बेली, जदों दी तेरे घर आई उस दिन दे दुख ही दुख। अगर बीवी हो ऐसी फिर नेक से नेक बंदे भी कदम लड़ खड़ाते हैं। लेकिन उधर नूरुद्दीन, उधर बीवी का नाम था बीबी इस्मतुद्दीन। क्या नाम था? इस्मतुद्दीन। और बीवी नेक कितना, एक रात तहज्जुद में उठ ना सकी, सुबह बादशाह के घर रोटी ना पकी, बीबी बैठी मुसल्ले पे रोती है जोर जोर से। बादशाह समझा मेरे बच्चे की फौतगी हो गई, मेरा बच्चा मर गया, इतना जोर से बीवी रोती है। जाके बादशाह ने सलाम अलैकुम कहा, कहा इस्मतुद्दीन खैर है? कलेजा धक धक कर रहा है, क्या हुआ? कहा नूरुद्दीन तेरे महल को मैं आग लगाऊं, आज मेरी तहज्जुद की नमाज रह गई, जलाऊं तेरे घर को, तेरे नरम बिस्तरों को आग लगाऊं। आज मैं रात को उठ ना सकी, मैं रब के दरवाजे पे जा ना सकी, रूठा रब मना ना सकी। अद्धी रात जा लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमामने आ। अद्धी रात जा लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमामने आ। खुए नैना दे गेड़ अशनान करिए, ते मैल दिल दी दूर करामने आ।
मुंह विच फेर दातन इस्तिगफार वाली, कदूर तां कढ के बाहर वगामने ते होका हक दा देवना फर्ज सानू, अमरे हक बजा ले आमने। हजूर मेरे जैसा फकीर रात को उठ के तहज्जुद पढ़ ले, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हूं जो मंगता भूखा सोऊंगा, रात आपे जाग आएगी, न खिड़की न दर, अजीब गरीब का घर, लेकिन हो सुल्तान शाम का जिससे फरंगी कांपे, लेकिन रात को उसके घर में खाली बादशाह नहीं, बीवी उधर मुसल्ले पे आहें भरती है। सरकार फर्क है। भिकारी अगर किसी के सामने सर झुकाए, इसकी तो आदत है। मजा तो तब है बड़ा जो शहर का राणा ओदा होवे दरवाजे ते आना ते फिर मैं जाना, नहीं समझ आई। होवे बड़ा जट ते बट ते शेख, फिर मैं आखाई दरवेश। होवे बादशाह, होवे शहनशाह, पूरे घर में बीबी उधर, बेटा उधर, बेटी इधर, बादशाह इधर, और रो रही है सबकी नजर, और किसी को नहीं है खबर। ये भी कमाल है, किसी को। एक तहज्जुद कज़ा हुई हजरत नूरुद्दीन जंगी की बीवी की, और फिर नतीजा क्या हुआ? उसने कहा बादशाह कल से तेरे घर में रोटी नहीं पकने वाली, बंदोबस्त कर। उसने कहा कल से हर तहज्जुद के वक्त नक्कारा बजेगा दिमिश्क सारे में। अब उस वक्त स्पीकर शरीफ तो था नहीं, साउंड शरीफ भी नहीं था। उसने बंदोबस्त क्या किया? शाही किले की दीवार पे रख के नक्कारा। अजीब होगा नजारा, शहर दमिश्क प्यारा, अब उधर तहज्जुद का वक्त, उधर नक्कारा बजे। फिर आमिर साहब भी उठन थे, खुदा बख्श भी उठे थे, गुलाम रसूल भी उठे थे, जट भी उठे थे, बट भी उठे थे, फटाफट उठे। फिर नक्कारा बजता ही रहा। ये है नूरुद्दीन। और फिर कुराने मजीद खुद पढ़ता, लेकिन जिस वक्त खुद बहुत मसरूफ होता, कारी कुरान रखे हुए थे, कहता कहीं कोई दिन ऐसा ना गुजरे कि कुरान की तिलावत ना हो। खुद काम में चल रहा है और साथ कारी साहबान कुरान सुना रहे हैं, हाथ बादशाह के काम की तरफ, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह की हदीस का आशिक, नाम है नूरुद्दीन। तकवे में सहाबाए किराम जैसा तकवा, नाम है नूरुद्दीन। एक मर्तबा गर्मी के मौसम में गया मौसल, मूसल जिसे कहते हैं, मौसल इराक का इलाका है, वहां का भी बादशाह वही था। वहां पहुंचा, ऊपर बारिश शुरू हो गई, ठंड पड़ गई। जाहिर है मौसम बन गया जैसे आज हमारा मांगा शरीफ का मौसम बन गया। ऊपर चमक रही है बिजली, ऊपर फुहार भी बरस रही है, ऊपर मीठी मीठी ठंड भी है। ये अल्लाह की वंड भी है। दिल तो फिर करेगा मसीतड़ा नू की करा, बिस्तरे च ना जा वड़ा, जावा मूंगफलियां खावा, नाले अटकेलियां घर आलियां नाल फरमावा, घर ना जावा। बादशाह मौसल गया, मौसम भलो भली था, बादशाह कुछ ज्यादा दिन रह गया। और उधर बादशाह वहां था, ख्वाब में सरकार आ गए। आपने फरमाया तुझे मौसल पसंद आ गया, हमारा शाम अकेला रह गया। सुबह उठा, कहा मौसल वालों सलाम। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, तूने तो कहा था 2 हफ्ते रहूंगा, ये सुबह सवेरे मुंह अंधेरे ते फिर शाम दे फेरे। फरमाया रात को मैं सोया, दीदार मदनी का होया, आपने मुझे उठाया, फिर
दमिश्क का फरमाया, क्योंकि जिहाद के लिए मैदान खाली है और मैं उठाऊंगा तलवार, जाऊंगा सरहद के पार। मुजाहिद का क्या काम है ठंडी रोत में, मर्री के मौसम में। हमारे बादशाहों को जब भी 4 टके मिले, इन्होंने अपने वजीर आला ने वजीर आला हुस मर्रीजा बनाया। ये जब भी बदबख्त पैसा मुल्क का लूट के ये खा गए और फिर सब ने वारी वारी खाया। और जिस वक्त सबूत का वेला आया, चिट्टा छाती तान के फरमाया साबित करो। और साबित की करिए, पटवारी भी तुहाडे नाल ते कुत्ती भी तुहाडे नाल ते चौकीदार भी तुहाडे नाल। एक तरफ ये बदनसीब हैं, एक तरफ वो रसूलुल्लाह के हबीब हैं जिनके ऊपर न कोई नायब थी न कोई एहतिसाब था, लेकिन उनके सामने रसूलुल्लाह का जलवा था, खौफे खुदा था। ये भी एक बादशाह था। एक जर्रा भी उसने इधर उधर ना फरमाया। जो इस तरह निभाता है शहर दिमियात, दिमियात मिस्र का शहर है, दिमियात मिस्र का शहर है, उस पे फ्रांसीसियों ने आके हमला कर दिया। बादशाह दूर था कहीं, अब बादशाह का बस ना चले, बैठा मुसल्ले पे रोता है। रात बीत गई, रोता रहा कि बस भी नहीं चल रहा। दिमियात मिस्र, मैं दमिश्क में बैठा हूं, पहुंच सकता नहीं हूं, और कहीं कब्जा हो गया तो इस्लाम की, मुसलमानों की रुसवाई होगी। रात को रोते रोते आंख लग गई, सो गया। सुबह की अजान का वक्त था। दमिश्क के अंदर है ना जहां किला, किला दमिश्क, किले की दीवार के नीचे एक मस्जिद है, इतना बड़ा किला है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अबू दरदा। अबू दरदा हुजूर के सहाबी थे और वहां उनका मज़ार है। जैसे आपकी मस्जिद है, आप तशरीफ फरमाए में जरा समझिएगा, ऐसे मस्जिद है, मेरे प्यारे भाई वहां बैठे हैं, वहां हजरत अबू दरदा का मज़ार है, यहाँ मुसल्ला है। यहाँ तो मस्जिद अलग होती है, मज़ार अलग होता है, वहां मस्जिदों के अंदर मज़ार होते हैं। यानी मैं आपको किताब से पढ़ कर नहीं बता रहा, आंख से देख के आया। मस्जिद हजरत अबू दरदा, ये अबू दरदा वही सहाबी थे जिनको मेरे नबी ने सलमान फारसी का भाई बनाया था। हजूर दोनों की मिजाजों को देख के भाई भाई बनाते थे। तो सलमान फारसी को आपको अब इनका मिजाज भी बता दूं, दोनों जंगल में थे, हजरत अबू दरदा, हजरत सलमान फारसी। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा भाई हुण खान पकाने दा वेला आ गया ते बिस्मिल्लाह पढ़। अबू दरदा हंडिया अग लिया, लकड़ियां कट्ठी कर, अग ला ते हंडिया चढ़ा। हजरत अबू दरदा ने आग लगा दी, आप गए लकड़ियां लेने, ऊपर रख दी हजरत सलमान फारसी ने हंडिया। तो हजरत इमाम अब्दुल रऊफ मनावी फरमाते हैं सलमान फारसी साथ बैठ गए देगची के। देगची जूं जूं वो पानी उबले आवाज आए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओ सलमान फारसी सज्जे तके खब्बे तके, ए सुबहान अल्लाह दा विरद कौन पे पढ़दा है? वेख्या ते देगड़ी दे विचों पई आवाज आंदी है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हजरत अबू दरदा वापस आए तो सलमान फारसी ने कहा चंगी देगची चढ़ाई हो, देगची सुभान अल्लाह दे नारे पे मार दिए। हुण अबू दरदा का मकाम देखें, आपने फरमाया जे थोड़ी देर चुप कर दो ना, इस तू वड्डियां चीजां तू वेख दो। लगी दोनों को भूख, चल रहे थे ना, वहां तो खा लिया, दूसरे तीसरे दिन फिर भूख लग गई। अबू दरदा ने कहा कल ते मैं खवाया, आज तेरी वारी है। उन्हें आखे की खाना ही? उन्हें आख्या कोई हिरन शिरन ही खवा दे। फिर पूछ जो रहे हैं। हजरत सलमान फारसी रुके, जंगल में आवाज करके कहा ओ जंगल के जानवरों, आज हमने दावत करनी है अबू दरदा की, आ जाओ। हाय हाय, ये गुलाम है, ये नौकर हैं, ये शान है खिदमतगारों की।
चंद मिनट नहीं गुजरे, इधर से हिरन, इधर से कोई चीज, आपने फरमाया सारे वापस जाओ, बस एक आ जावे। ये कौन है कि जंगल के जानवर जिनकी सदा पे लब्बैक करके आते हैं, ये गुलाम है मदीने वाले, इन सब के इमाम है। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। जब खिदमत में उनकी थे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस वक्त मोहम्मद अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। उस वक्त मोहम्मद अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। बल्कि नौकर जिस दे ऐसे हो, नौकर जिस दे ऐसे होवन, ते वाह सुल्तान उन्हां दा। बदन मुबारक नूरी सोना, ते सुल्तान शहनशाह शाहां दा। अबू दरदा, हजरत उमर फारूक ने अबू दरदा को कहा कि कुरान पाक तू पढ़ाना है जाके शाम दे विच, मदीना छड़ना कोई सौखा काम से। अबू दरदा आख्या नौकरी करनी है सरकार दी, की गल उरवार दी ते की गल पार दी। मदीने टुरे ते किथे जा डेरा लाया, शाम। शाम दा शहर दमिश्क। दमिश्क में आपने जिस वक्त कुरान पढ़ाना शुरू फरमाया, तो साल के बाद हजरत उमर ने रिपोर्ट मांगी, कितने तालिब इल्म तेरे कोल ने, मैनू रिपोर्ट दे। आपने रिपोर्ट लिखी कि 1500 तालिब इल्म बैठा कुरान पढ़ रहा। तो मैंने अबू दरदा का भी आपको तारुफ करवा दिया। मस्जिद किले की मस्जिद है, किले की। माशाल्लाह, थोड़ा हो आगे हो जी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे एक कारी अता मोहम्मद कादरी साहब होते थे लाहौर में। तो गाड़ी की सीटें थी 3, होती भी 3 ही है पीछे। तो वो ज़रा थोड़े से मिजाज के थोड़े से तेज़ से थे। तो वो बैठे थे ना एक तरफ, तो एक बंदा और बैठ गया, फिर एक और बैठ गया। तो दरवाज़ा खोल के बंदे आखे जनाब ज़रा थोड़ा जा नाल होना। कारी साहब आदन आखो तो फिर मैं बाहर ही निकल जाऊँ। सुभान अल्लाह। मैनू तो गाल ही भूल गई मैं की कर रहा सी।